को एक आवेदक के रूप में छिपाया ताकि कंपनी में भ्रष्ट कर्मचारियों को खत्म करने की तैयारी कर सके। एक मैनेजर अचानक दौड़ता हुआ आया और सभी आवेदकों से पैसे मांगने लगा और कहा कि नौकरी पाने के लिए रिश्वत देना आवश्यक है। कई लोग पैसे देने से मना कर गए और गुस्से में चले गए। उस आदमी ने खुद को मुख्यालय द्वारा परिचय कराए गए कर्मचारी के रूप में पेश किया। मैनेजर ने तुरंत आदमी के दस्तावेज जांचे और पाया कि वह चेयरमैन के उसी गांव का है। मैनेजर ने समझा कि वह चेयरमैन का रिश्तेदार है और अनिच्छा से उसे शामिल होने की अनुमति दे दी। जब आदमी अपने कार्यस्थल पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके सामने कोई कंप्यूटर नहीं था। इस समय मैनेजर ने कहा कि कंप्यूटर को प्रत्येक व्यक्ति को किराए पर लेना होगा और फिर से क्यूआर कोड के माध्यम से पैसे देने को कहा। आदमी को मजबूर होकर किराए का अनुबंध पर हस्ताक्षर करना पड़ा। उसके बाद आदमी ने अपने बगल वाले कर्मचारी से कंपनी की स्थिति के बारे में पूछा। इस समय मैनेजर ने कहा कि उसने सभी के लिए अपराह्न चाय तैयार की है। असल में यह सिर्फ थोड़ी चीनी वाला नल का पानी था। आदमी ने जैसे ही इसे पिया उसके पेट में असुविधा हुई और वह तुरंत शौचालय भागा। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि शौचालय भी एक जाल था। न केवल शौचालय उपयोग करने का समय सीमा थी बल्कि कागज के तौलिए का भी नियम था। क्योंकि आदमी ने इसे बहुत देर तक इस्तेमाल किया, मैनेजर ने उसे $500 का जुर्माना लगाया। आदमी अब ऐसी कंपनी नहीं सह सका। उसने अपने सहयोगियों से पूछा कि ऐसे मैनेजर का समर्थन कौन कर रहा है, लेकिन उसे बताया गया कि यह कंपनी के उपाध्यक्ष है और यह उपाध्यक्ष आदमी का चचेरा भाई था। आदमी ने तुरंत अपनी सहायक को बुलाया और अगले दिन कंपनी में भ्रष्ट कर्मचारियों को साफ करने के लिए कहा। फोन रखने के बाद आदमी ने मैनेजर को ढूंढा और उसके व्यवहार की निंदा की, लेकिन मैनेजर ने उसके बजाय उस पर हमला कर दिया। इस समय उपाध्यक्ष ने कॉल किया और कहा कि चेयरमैन अगले दिन कंपनी का निरीक्षण करेंगे। सच्चाई सामने आने से रोकने के लिए मैनेजर ने कर्मचारियों को रिश्वत देने के लिए सोने के गहने निकालकर उन्हें गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा, लेकिन ये समझौते वास्तव में ऋण समझौते थे। आदमी ने तुरंत सभी को चेताया कि इसका धोखा न खाएं, लेकिन कोई भी मैनेजर के खिलाफ विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सका। आदमी ने बैज निकालकर कहा कि वह चेयरमैन है। मैनेजर इसे देखकर बहुत डर गया और तुरंत उपाध्यक्ष को पुष्टि के लिए कॉल किया। जैसे ही पता चला कि चेयरमैन कंपनी में नहीं पहुंचे हैं, मैनेजर ने समझा कि यह आदमी धोखेबाज है। उसने फिर कंपनी के सुरक्षा गार्डों को बुलाया और आदमी पर मारने के लिए एक फूलदान उठा लिया। जैसे ही संकट होने ही वाला था, चेयरमैन की सहायक दौड़ती हुई आई, ये कहते हुए कि आदमी गंभीर परिणामों का सामना करने वाला है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।